एट द नेवल ये पहला चक्रा है, और दूसरा चक्रा जो है वो नेवल चक्रा है, सेकल चक्रा बोलते हैं उसको। तीसरा चक्रा है जो है वो सोलर प्लेक्सिस एंड नियर योर, चौथा चक्रा है हार्ट पे है, हार्ट चक्रा उसको बोलते हैं। और पांचवा चक्रा है विद इन द थ्रोट चक्रा बिटवीन योर आइज। ये छठा चक्रा है ब्रोज और थर्ड आई चक्रा। जो ये सिक्स चक्रा है। और जो सिक्स टाइप, जो लास्ट चक्रा है, सेवन टाइप, वो टॉप ऑफ द योर हेड है, यानी क्राउन चक्रा। दीज चक्रा आर linked together. They are not physical but are a part of the etheric body. These chakras direct our life force energy through our energy system to fulfill specific functions. The chakras are linking mechanism between the auric field and the physical body. ये चक्रास जो है वो लिंक करते हैं auric body और physical body को। तो ये तस्वीर है। पहले फिजिकल बॉडी होती है, फिर एथरिक बॉडी होती है, एथरिक बॉडी मीन एनर्जिक बॉडी, फिर इमोशनल होती है, और लास्ट में मेंटल बॉडी होती है। सो एथरिक बॉडी जो है वो कंपोज ऑफ सब्टल एनर्जी देन और फिजिकल बॉडी। दिस एथरिक बॉडी एक्ट एज द टेम्पलेट, अ सॉर्ट ऑफ अनसीन फ्रेमवर्क ऑन व्हिच आवर फिजिकल बॉडी इज बिल्ट। Therefore, each part of our physical body has an etheric counterpart. Our chakras are pole of the counterpart, our glands. Thus, when our chakras are in balance, our endocrine system mirrors this balance. Each of seven chakras is associated with one of the seven endocrine glands and also with the group of the nerves called the plexus. Thus, each chakras can be associated with a particular part of the body and particular function within the body, controlled by that plexus or that endocrine gland associated with their chakras. So, each of the seven chakras is associated with one of the seven endocrine glands and with also a group of the nerves plexus. ये हो गया। और when our chakras are clear, ये हमारे एनर्जी सेंटर जब क्लियर होते हैं एंड फंक्शंस वेल, दे आर एबल टू प्रोवाइड आवर ग्लैंड विद द नेसेसरी नरिशमेंट। आवर वेन आवर चक्रा, अगर हम चक्रा ब्लॉक होंगे, द लाइफ फोर्स, द हेल्थ ऑफ आवर एंडोक्राइन सफर्स एंड आवर ग्लैंड्स सेंडिंग द रॉन्ग सिग्नल टू आवर इमोशनल बॉडी, रिजल्टिंग इन द वैरायटी ऑफ वेलकम अनअवॉइडेबल emotional states. Thus, we can say that emotional well-being is somewhat dependent on the healthy, well-balanced endocrine system. So, all of our sense of all, जो हमारी परसेप्शन है, जो हमारे सेंस है, जो हमारे पॉसिबल स्टेट्स ऑफ अवेयरनेस है, एवरीथिंग विच इज़ पॉसिबल फॉर to experience can be divided into seven categories, such as categories can be associated with the particular chakras. Thus, the chakras represent not only particular part of our physical body but also part of our consciousness. Following chart shows a brief description about the chakras. ये चार्ट है जो चक्रास के बारे में आपको वो बताएगा। सेवन चक्रास एंड देयर फंक्शन। अभी जो कलर चक्रा, जो पहला कलर रूट चक्रा है वो रेड, उसका रेड कलर है। ये ओवरीज और ग्लैंड गोनेट्स को एक्टिव करता है, में फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, लीडरशिप स्किल आ जाते हैं, इंडिपेंडेंस आ जाती है। दूसरा चक्रा है ऑरेंज सेक्रल चक्रा, उसका ऑरेंज कलर है, ये सेल्फ रेस्पेक्ट करेज का चक्रा है। और तीसरा येलो सोलर प्लेक्सस, ये एड्रिनल पैंक्रियास
को एक्टिव करता है, इमोशनल एंड गुड इंटेलेक्ट का चक्र है। चौथा चक्र ग्रीन हार्ट चक्र थाइमस को एक्टिव करता है, ये बैलेंस, ट्रंक्विलिटी एंड हीलिंग एबिलिटी के लिए। ब्लू चक्र जो थ्रोट चक्र है, थायराइड का है, एक्टिव करता है ये कूलनेस, कामनेस, कूलनेस, क्लेमनेस एंड पीस। गोल्ड सेंटर्ड प्यूरीफायर है, गॉड सेंटर्ड प्यूरीफायर। जो छठा चक्र है वो पर्पल कलर का है और वो ग्रो चक्र उसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव करता है। इससे इंट्यूशन बढ़ता है, डेडिकेशन बढ़ता है, और क्लींसर बढ़ती है, मेमोरी एबिलिटी बढ़ती है, कम्युनिकेशन बढ़ता है विथ अदर वर्ड्स। और सातवां चक्र है वायलेट कलर का, ये क्राउन चक्र है, ये पीनियल ग्लैंड एक्टिव करता है। इसमें डेडिकेशन, अवेयरनेस ऑफ द ओननेस बढ़ती है। ये चक्र का फोटो है। बैलेंसिंग एंड क्लीनिंग ऑफ द चक्रास। देयर आर द नंबर ऑफ द वेज टू बैलेंस एंड क्लीनिंग अवर चक्रास। हम इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं, इसके मुख्तलिफ तरीके अमंग मेडिटेशन जो है वो बेस्ट वन है। डेली मेडिटेशन ग्रेजुअली क्लियर अवर चक्रास ऑफ द एनीथिंग व्हिच मे ब्लॉक द फ्री फ्लो ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ force and restore them to state of the healthy balance so that they can be better fulfill their role of the nourishing your endocrine system. For balancing and cleaning your chakras, you can practice breathing meditation. आप breathing meditation करो रेगुलर बेसिस पे। अभी ऑरा क्या है? ऑरा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ए फील्ड दैट सराउंड एवरीथिंग, और नॉन लिविंग थिंग में भी होती है और लिविंग थिंग में होती है। द ह्यूमन ऑरा जो है एज लेयर ऑफ द फिजिकल, ह्यूमन ऑरा की ये लेयर्स है, फिजिकल भी है, इमोशनल भी है, मेंटल भी है, स्पिरिचुअल एलिमेंट्स। द ह्यूमन ऑरा सराउंड द होल फिजिकल बॉडी इन ऑल डायरेक्शंस। इन एन एवरेज इंडिविजुअल्स इट विल एक्सटेंड 8 to 10 feet अराउंड द बॉडी। ये हर एवरेज बंदे में उसकी जो रेंज होती है 8 to 10 फीट होती है। So auras contain all the primary colors of the rainbow at any given time and change color depending on the emotional and individuals is experiencing. Our aura is made up of the many colors and many shades of the colors that are constantly changing. This reflects the constant change in our emotions. Happy and loving thoughts expand your aura, while sad or angry thoughts contract your aura. Aura size adjusts depending on the density of the population where you live. Aura size जो है ना डिपेंड करता है आप कहाँ पर रहते हो, डेंसिटी या पॉपुलेशन भी डिपेंड करती है। A drowser or any person who can see the aura can easily tell you many of the physical qualities of aura. कुछ लोग ऐसे हैं आपका ऑरा बता सकते हैं, आपकी फिजिकल क्वालिटीज़ को बता सकते हैं। रिसर्च बता रही है कि हेल्थ केयर की दैट हेल्थियर यू आर फिजिकल एंड स्पिरिचुअली द मोर वाइब्रेंट योर एनर्जी विल बी एंड द फर्दर द ऑरा विल एक्सटेंड आउट फ्रॉम योर फिजिकल बॉडी। द मोर वाइटलाइज योर ऑरा फील्ड इज द मोर एनर्जी यू विल हैव टू द थिंग्स यू नीड एंड विश टू डू। स्ट्रॉन्गर ऑफ ऑरा इज लेस लाइक यू आर टू बी influenced by the outside forces. अगर आप ऑरा स्ट्रांग होगा तो आउट आप कुछ नहीं कर सकते। Whatever your aura field is, the good news is that अच्छी न्यूज़ है, you can learn to improve your auric field through any workshop आप करो मेरा, आपको auric field improve हो जाएगा so that you can influence other people. इस तरह आप other people को influence कर सकते हो। अभी इसका ये पार्ट ए पूरा हुआ, अभी हम पार्ट बी शुरू करेंगे। अभी इस बुक का हम पार्ट बी शुरू कर रहे हैं। ये पार्ट बी जो है 60 पावर ऑफ द प्रिंसिपल ये पढ़ने हैं। सेल्फ सजेशन मेक्स यू मास्टर ऑफ योर सेल्फ। जो आपकी सेल्फ सजेशन है वो जो है आपको मास्टर बनाती है। वो क्या है, इसमें जो है ना, जो डे 1 है उसमें ये बताया गया है कि क्लियरिटी जो है पावर है मोस्ट पीपुल्स
don't get anything in their life because they are not clear about what they want. उनको पता नहीं होता हमें क्या चाहिए. तो एक्शन टू बी टेकिंग, क्लियरली डिसाइड आप क्या चाह रहे हो. राइट डाउन योर गोल्स, आप लिखो गोल लाजमी है. एक वर्कशीट पेपर पे वो लिखो, पीछे दिया गया है मेरे बुक में भी अपेंडिक्स में. अफर्मेशन ऑफ द डे है कि माई माइंड इज़ क्लियर अबाउट वाट आई वांट इन माई लाइफ. मेरा माइंड क्लियर है कि मैं क्या चाहता हूँ. आई सेट माई गोल एंड अचीव देम टू, मैं अपने गोल सेट करता हूँ, उसको अचीव भी करता हूँ. और डे 2 जो है वो ये है कि डिज़ायर आपकी बर्निंग हो. सेंटर्स इट्स वे ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग इट सेल्फ इन टू इट्स फिजिकल वर्ल्ड. अ पर्सन विथ बर्निंग डिज़ायर मस्ट अचीव वाट एवर ही वांट, जो चाहे उसको मिल जाएगा. एक्शन टू बी टेकन ये कि सेट योर गोल बिग इन, बड़ा सेट करें, दैट क्रिएट अ बर्निंग डिज़ायर्स ऑटोमेटिकली. बड़ा गोल होगा तो आपके अंदर में डिज़ायर पैदा होगी, बर्निंग. अफर्मेशन ऑफ द डे, यूनिवर्सल फोर्सेस सपोर्ट मी टू अचीव वाट आई वांट. यूनिवर्सल मुझे मोस्ट सपोर्ट करते हैं जो मैं चाहता हूँ. ये डे 3 है, प्रेजेंसी लाजमी इज द की ऑफ सक्सेस. एक्शन टू बी टेकन, फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूडेड द फेरेस इनटू योर माइंड. अ विनर नेवर क्विट, विनर कभी क्विट नहीं करता. एंड क्विटर नेवर विन, और क्विटर कभी कामयाब नहीं होता. बी कंसिस्टेंट टू वाट एवर यू वांट, जो आप चाह रहे हो तो कंसिस्टेंट रहो. नेवर गिव अप, गिव अप कभी नहीं करना. तो आई एम कॉन्स्टेंटली मूविंग फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ माई गोल, मैं बढ़ रहा हूँ. आई एम विलिंग टू चेंज माई, आई एम विलिंग टू चेंज एंड ग्रो, मैं विलिंग हूँ चेंज होने के लिए और ग्रो होने के लिए. अभी डे 4 ये है कि इविल थ्रो, इविल थाट कम फ्रॉम विदिन, आपके जो नेगेटिव थाट्स हैं आपके अंदर से आते हैं. एक्शन टू बी टेकन, डोंट सिट आइडियल, सुस्त कभी नहीं हो. एवरी टाइम कीप योर सेल्फ बिजी इन डूइंग समथिंग, अपने आप को बिजी रखो, कुछ न कुछ करते रहो. आई प्रेफर टू हेल्प अदर्स, मैं दूसरों की हेल्प करता हूँ. इट गिव्स मी, ये मुझे सेटिस्फेक्शन देते हैं एंड पीस ऑफ माइंड देते हैं. और डे 5वां, गॉड इज ऑलवेज विथ यू, खुदा आपके साथ है. एक्शन टू बी टेकन, all the time when you will think about this you will have a good confidence. जब आप गॉड पे के बारे में सोचोगे आप में कॉन्फिडेंस आएगा. बिकॉज गॉड इज विथ यू, खुदा आपके साथ है. यू विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, कोई गलत काम नहीं करोगे. यू विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, आप किसी डरो नहीं. यू विल डू गुड डीड्स, अच्छे काम करो. बिकॉज गॉड इज विथ यू, सो ऑलवेज कीप दिस थाट इन योर माइंड, खुदा आपके साथ है. आप अच्छे काम करो, किससे डरो नहीं, बुरे काम नहीं करो. टेक अ फ्यू मिनट्स डेली एंड टॉक टू गॉड, कुछ मिनट डेली खुदा से बात करें. डिस्कस योर प्रॉब्लम, उससे प्रॉब्लम डिस्कस करें. थैंक्स हिम फॉर हिज ब्लेसिंग, और उससे शुक्रिया करें वो आपने जो आपको दिया है. गॉड बी विथ मी इन माई एवरी एक्शन एंड इन माई थाट्स, वो मेरे थाट्स में भी है, मेरे एक्शन में भी है. अभी डे 6 है कि व्हाट यू गिव कम्स बैक, जो आप दुनिया को दोगे वो आपको मिलेगा ना. एवरी सिंपल एक्शन वुड बी रिटर्न सूनर और लेटर, आज न कल आपके पास पहुंचेगा. व्हाट एवर यू डू वाइजली, जो आप करो वाइजली करो. आई बिलीव टू विन सिचुएशन, एवरी एक्शन ऑफ माइंड ब्रिंग सक्सेस फॉर मी एंड फॉर अदर्स एज वेल. सही है. तो ये 6ठा डे और 7वां डे कि एवरी फेल्योर टीचेस समथिंग, जब आप फेल होते हो ना किसी काम में वो आपको सिखाता है. एक्शन टू बी टेकिंग, नेवर बी अफ्रेड ऑफ फेल्योर, आप डरो मत. टेक एक्शन फॉर व्हाट एवर यू वांट टू अचीव, जो आप चाह रहे हो एक्शन अचीव करो. इफ़ यू आर फॉल द लीस्ट थिंग विल लर्न इज दैट द स्ट्रेटजी यू एडॉप्टेड डज नॉट वर्क, चेंज द स्ट्रेटजी. अब उसमें आप सीखोगे, आप स्ट्रेटजी चेंज करो. रिमेंबर वन थिंग, याद रखो, द मोर यू फेल, जब इतना फेल होगे द मोर एक्सपीरियंस यू विल हैव, आप अपना एक्सपीरियंस सीखोगे. अफर्मेशन ऑफ द डे ये है कि माई लाइफ गोल मोर फेबुलस एवरी डे. आई लुक फॉरवर्ड टू वाट ईच न्यू डे ब्रिंग्स. मैं हमेशा देखता हूँ कि
नया दिन क्या लेके आता है। तो मेरी लाइफ जो है फेबुलस है। डे 8वां है कि लर्न एटलीस्ट न्यू थिंग डेली। आप डेली कोई ना कोई नई चीज़ सीखो। एक दिन डेली एक नई चीज़ सीखो। डोंट वेस्ट योर टाइम इन यूजलेस एक्टिविटीज़, लर्न समथिंग न्यू डेली फ्राम वाट एवर यू डू, whether watching TV or surfing on the internet or having chat with your friends or whatever, learn at least new daily thing। चाहे आप टीवी देख रहे हो या इंटरनेट पे बैठे हो या दोस्त के साथ चैट कर रहे हो। यूज़ योर इमेजिनेशन टू क्रिएट सक्सेस इन योर लाइफ। इमेजिनेशन यूज़ करो। अफर्मेशन ऑफ द डे, आई विल डू समथिंग न्यू और एटलीस्ट डिफरेंट एवरी डे। मैं जो है डेली न्यू चीज़ करता हूँ और एटलीस्ट डिफरेंट एवरी डे डिफरेंट कोई ना कोई चीज़ करता हूँ। डे 9 है कि इन अफ्रीका एवरी मॉर्निंग अ डियर वेकअप। एक स्टोरी है कि डियर वेकअप होती है और 10 फास्टर रन करती है, देन द फास्टर लाइन से भी ज़्यादा रन करती है, अदरवाइज इट विल बी किल्ड, अदरवाइज वो मारी जाएगी। एवरी मॉर्निंग अ लायन जो है वेकअप एंड ट्राइज इट्स बेस्ट टू आउट रन द स्लोएस्ट डियर, उसको पकड़ता है, अदरवाइज इट विल बी स्टार्विंग, उसको वरना वो भूखा रह जाता है। तो एक्शन टू बी टेकन, वाट एवर यू आर, आप चाहे लायन हो या डियर हो, व्हेन द सन राइजेज रन फास्ट, सुबह वाला टाइम जो है आप तेज़ी से टाइम पास करो। एवरी मॉर्निंग आई वेकअप, आई प्लान फॉर द गुड डे, माई एंटिसिपेशन अट्रैक्ट गुड एक्सपीरियंस टू मी। मैं जब उठता हूँ मैं प्लान करता हूँ और मेरे एक्शन जो है मेरे पास अच्छे एक्सपीरियंस लाते हैं। अभी ये डे 10 है, वो ये कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ। आप कुछ ना कुछ अपने आप को एजुकेट करते रहो। एक्शन टू बी टेकन, एटलीस्ट एवरी 3 मंथ आप एक बुक ज़रूर पढ़ो, अच्छा बुक को हर 3 महीने के बाद। इवन आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन, जब एजुकेशन आपकी पूरी हो अपनी, एवरी ईयर ज्वाइन एटलीस्ट 1 वर्कशॉप भी अटेंड करो और सेमिनार और शार्ट कोर्स को अटेंड करो, हर साल में एक। अफर्मेशन ऑफ डे, आई एम विलिंग टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ। द मोर आई लर्न द मोर आई ग्रो, जितना मैं सीखूंगा उतना ग्रो करूँगा। आई एम लर्निंग टू बी मोर क्रिएटिव एवरी डे। अभी ये डे 11 है, सक्सेस इज़ फॉर दोज हु वांट इट, सक्सेस उनके लिए है जो चाहते हैं। एक्शन टू बी टेकन, राइट डाउन व्हाट सक्सेस मीन्स टू यू, सक्सेस का मतलब क्या है लिखो। राइट डाउन द सक्सेस डू यू वांट इन योर लाइफ, आप चाहते हो, एंड व्हाट एक्शन प्लान डू यू हैव, आपके प्लान पास है टू अचीव होने के लिए। एक्ट नाउ, पुट द प्लान इनटू एक्शन, एक्ट नाउ, एक्शन करो। Affirmation of the day, I can be as successful as I make up my mind to be, everything I do bring success to me। अभी ये डे 12वां है कि विदाउट कॉन्फिडेंस यू कैन बी सक्सेसफुल बट नॉट हाईली सक्सेसफुल। आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो, हाईली सक्सेसफुल नहीं होगी। एक्शन टू बी टेकन, एनालाइज यूर पर्सनैलिटी, आप अपने को एनालाइज करो। डू यू शाय हो या अमंग पीपल्स में, डू यू फील हेजिटेशन अमंग द पीपल में, घबराते हो, डू यू फील प्रॉब्लम इन स्पीकिंग में मसला होता है। इफ द आंसर इज येस, ज्वाइन कोर्स टू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस, आप कोर्स ज्वाइन करो कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करने के लिए। So I handle authority with ease and confidence, मैं अथॉरिटी को ईज एंड कॉन्फिडेंस करता हूँ, एंड आई ऑलवेज रेस्पेक्ट, उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ।